Good morning, my dear students. Welcome to Education Flame. I am going to teach now respiration in plants. So we have already talked about respiration, types of respiration. Then I am going to start cellular respiration and respiration in plants. तो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं रेस्पायरेशन क्या है। आप लोगों ने जान चुका है कि रेस्पायरेशन वह प्रोसेस है जिसमें फूड का पार्शियल या कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और वो हमें क्या करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। तो रेस्पायरेशन जो होता है वो दोनों में होता है, वो एनिमल्स, वो मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स है सभी में होता है, वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं सारे के सारे में क्या होते हैं, तो रेस्पायरेशन होते हैं। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं एरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में, अनएरोबिक रेस्पायरेशन के बारे में। तो एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, अनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, वो हम लोग देख चुके हैं। अब बात आती है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स की। तो हम ये एक बात और हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि रेस्पायरेशन जो है वो हमारे शरीर में तो ऐसे पांच स्टेप्स में होते हैं। ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में 5 स्टेप्स में होते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, ब्रीदिंग हो गया। तो मतलब कि जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्रीदिंग हो गया। फिर जब इनहेल किया ऑक्सीजन को तो वो कहाँ गया, तो लंग्स में गया, लंग्स के एल्वोलाई में जाता है। उसके बाद फिर वो गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंजेज ऑफ गैस हम उसको बोल सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वहां पे गैस एक्सचेंज हो गया तो फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये सेकंड स्टेप गैसेस एक्सचेंज हो गया। थर्ड स्टेप क्या हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड, तो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हो गया थर्ड स्टेप्स। फोर्थ स्टेप्स में गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल बॉडी। तो यहाँ पे सेल के अंदर और ये जो ब्लड है उसमें गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो हो गया ये फोर्थ स्टेप्स हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटर रेस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल, और ये इंटरनल रेस्पायरेशन हो गया। और फिफ्थ स्टेप जो होता है वो क्या होता है, तो वो सेल्यूलर रेस्पायरेशन, जो होल पूरी तरीके से सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो अब हम प्लांट से बात करें तो प्लांट से ब्लड होता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रीदिंग तो होता है, प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन और जिस तरीके से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग में, प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। क्योंकि प्लांट्स CO2 केवल लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, तो CO2 केवल लेते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं। अगर रेस्पायरेशन की बात करें, ब्रीदिंग की बात करें, तो जिस तरीके से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उस तरीके से प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं। और प्लांट का हर एक पार्ट्स जो है वो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जैसे हम लोग का तो एक क्या होता है, एक डिफिनिट ऑर्गन्स होता है रेस्पायरेशन के लिए। जैसे हम नोज से लेते हैं या फिर माउथ से भी लेते हैं, लेकिन नोज ज्यादा बेटर है। तो नोज से हम लोग क्या लेते हैं, ये ऑक्सीजन को इंटर करते हैं। लेकिन प्लांट्स के लिए कोई खास ऑर्गन्स नहीं डेवलप्ड होते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो ऑक्सीजन को इंटेक करता है, और वो भी कि डिफ्यूजन के माध्यम से, सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन इंटेक करता है, ठीक है। तो हम आपको अब बाई फिगर देख सकते हैं आप, एक फिगर आप लोग के लिए बनाया है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो जनरली प्लांट का 2 हिस्सा होता है। तो कौन कौन सा हिस्सा, तो यहां से यहां तक स्टेम, और ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक रूट, ऐसे रूट और सूट कहा जाता है। तो सूट का हिस्सा ये वाला जो आपको देख रहे हैं ये स्टेम है, क्या है, ये स्टेम है। ये वाला आप देख रहे हैं ये ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस है। और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये क्या है, लीफ है। ये क्या है, लीफ है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है, और आप ये इसके जो सारे हिस्से हैं, प्लांट के जो सारे पार्ट्स हैं, वो सभी इन्वॉल्व होते हैं रेस्पायरेशन के प्रोसेस में, गैसियस एक्सचेंज में। तो गैसियस एक्सचेंज होता कैसे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेस्पायरेशन इन रूट्स की बात करते हैं। रेस्पायरेशन इन रूट्स की बात करते हैं।
तो रेस्पायरेशन इन रूट्स की बात करें तो रूट्स में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। रूट का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल हुआ। क्या हुआ? ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब ग्राउंड लेवल के नीचे हम ये जानते हैं कि सॉइल के नीचे का हिस्सा जो प्लांट का होता है वो रूट कहलाता है। तो रूट हो गया ये। तो ये जब रूट हो गया, आप इस रूट में कुछ छोटे छोटे मिनट पोर्स कुछ निकले हुए होते हैं, एक हिस्सा निकला हुआ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोला जाता है। ये जो निकले हुए हिस्से हैं, निकले हुए पार्ट हैं, उसको हम रूट हेयर बोलते हैं। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो रूट हेयर से ही होता है। रूट हेयर में क्या होते हैं? कुछ मिनट पोर्स होते हैं, कुछ मिनट पोर्स होते हैं जिसको हम रूट लेंटिसेल्स भी बोलते हैं। रूट लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो रूट हेयर में रूट हेयर हैज मिनट पोर्स, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम रूट लेंटिसेल्स बोलते हैं। रूट लेंटिसेल्स के द्वारा वो क्या करते हैं? डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और उनका जो ऑक्सीजन है वो उन पे डिपेंड करता है, प्लांट्स की प्रकृति पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम लोगों को एनर्जी की अधिक रिक्वायरमेंट होती है देन प्लांट। वी हैव रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन प्लांट्स बिकॉज वी लोकोमोशन, क्योंकि हम लोग लोकोमोशन करते हैं। प्लांट लोकोमोशन नहीं करता है, वो एक जगह स्थिर होता है, इसीलिए केवल उसको बढ़ने के लिए ही क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। लेकिन हम ग्रो भी करते हैं, हम वर्क भी करते हैं, हम खेलते भी हैं, तो हमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसीलिए हमें तो क्या होता है कि ब्लड, हमें जो ऑक्सीजन जो होता है वो अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो जब ऑक्सीजन का सप्लाई अधिक मात्रा में होगा तो हम ब्रीदिंग का जो रेट होगा वो काफी फास्ट होगा हमारे अंदर। लेकिन प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन का जो रेट होता है वो हमसे काफी स्लो होता है, क्योंकि उनको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, तो सॉइल जो है ये क्या है? रूट हेयर्स जो है या रूट जो है, रूट हेयर में कुछ मिनट पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम रूट लेंटिसेल्स बोलते हैं। रूट लेंटिसेल्स। अब ये क्या होते हैं? अब सॉइल पार्टिकल्स हो गया, ये वाला आप देख सकते हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? एयर भरा हुआ होता है, एयर फिल होता है। तो आप देख सकते हैं सॉइल पार्टिकल्स, दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस है, इसमें एयर है। तो ये जो एयर है, तो इस एयर को डिफ्यूजन के माध्यम से ये क्या करता है? इंटर करता है। डिफ्यूजन के माध्यम से ये इंटर करता है, और ये डिफ्यूजन का जो माध्यम है वो इसके नेचर पे डिपेंड करता है कि इसको कितनी मात्रा में चाहिए, है ना। अब क्या करता है? तो ये रूट हेयर से क्या करता है? ये डिफ्यूजन के माध्यम से इंटर करता है। क्या करता है इंटर? तो ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं रूट हैज मिनट पोर्स called root lenticels get oxygen to breathing to respiration get oxygen to respiration through diffusion के माध्यम से। किस माध्यम से? तो ये डिफ्यूजन के माध्यम से लेता है। तो आप लोग डिफ्यूजन पहले ही जान चुके हैं, डिफ्यूजन क्या है। तो ये रूट लेंटिसेल्स की बात हुई। तो रूट जो है वो रूट हेयर से लेता है क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और वो भी कि डिफ्यूजन के माध्यम से। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं उसमें एयर भरा हुआ होता है, और एयर एंड वाटर होते हैं। वही एयर और वाटर जो है वो डिफ्यूजन के माध्यम से वो गेन करता है, और वो फिर रेस्पायरेशन में टेक्स प्लेस होता है ना। तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन में जाता है। आप लोग को तो पहले ही बता चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको बता चुके हैं, जो साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि और कुछ हम केवल ये बताए थे कि आपको जूसी फ्रूट्स जो होते हैं वहां, केवल जूसी फ्रूट्स जो होते हैं वहां पे क्या होता है? तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, अनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। और बाकी जितने भी प्लांट्स आप देख सकते हैं, सारे प्लांट्स में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, और सारे हिस्से में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। कुछ जूसी फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? तो अनएरोबिक रेस्पायरेशन होते हैं। तो रूट का तो बात हो गया। अब स्टेम में चलिए। तो अब स्टेम क्या है? तो अब स्टेम में देखते हैं। तो ये जो स्टेम्स होते हैं इसके बाहर कुछ बार्क होते हैं इसके। अब स्टेम भी दो टाइप्स का होता है, एक हर्बेसियस स्टेम और एक होता है क्या? वुडी स्टेम्स। तो हर्बेसियस स्टेम्स उसको बोलते हैं जिसमें लकड़ियां नहीं होती है,
जिसमें स्टेम नहीं होते हैं, जिसमें वुड नहीं होते, वुडी स्टेम नहीं होता है, उसको हम हर्बेसियस स्टेम बोलते हैं। तो हर्बेसियस स्टेम, जैसे आप तुलसी का पत्ता ले लीजिए, वहां हर्बेसियस स्टेम देखने के लिए मिलेगा, है ना। फिर आप देख सकते हैं तो वुडी स्टेम्स, तो वुडी स्टेम्स के बार्क में क्या पाए जाते हैं, तो कुछ स्टेम लेंटिकल्स होते, लेंटिसेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम लेंटिसेल्स होते हैं। उसमें कुछ मिनट पोल्स होते हैं, जिसके द्वारा वो क्या कहता है, बार्क में कुछ मिनट पोल्स होते हैं, जिसे हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। और वो लेंटिसेल्स जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है। किस लिए? तो रेस्पायरेशन के लिए। किस लिए? तो रेस्पायरेशन के लिए करता है ना। तो हम स्टेम्स की बात करें, आप लोग केवल मेरे साथ बने रहे, आपको सारा कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो स्टेम की बात करें तो बार्क ऑफ स्टेम्स, बार्क ऑफ वुडी स्टेम कर लें। बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स हैज वेरियस मिनट पोर्स, वेरियस मिनट पोर्स, है ना, वेरियस मिनट पोर्स दैट intake of oxygen and waste out कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी क्या होते हैं, तो यहां भी अब स्टेम्स जो होते हैं इसमें लेंटिसेल्स होते हैं। और जबकि ये वुडी स्टेम की बात करें, अगर हर्बेसियस स्टेम है, हर्बेसियस स्टेम की बात करें तो हर्बेसियस स्टेम जो होते हैं, जिसमें भी मिनट पोर्स तो होते हैं, मिनट पोर्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल्ड स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रूट में क्या होते हैं, जो वही स्टोमेटा जो लिप्स में होता है। अब बात आती है लीफ की। तो यहाँ एक बात और जान लीजिए कि रूट और स्टेम्स जो होते हैं वहां भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन लेंटिसेल्स से होता है। और जबकि लीफ में बात करें तो लीफ सबसे अधिक, अगर बात किया जाए कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट में सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो लीफ में होती है। कहाँ होती है? तो अगर बात की जाए किसकी, तो बात की जाए प्लांट में सबसे अधिक गैसियस एक्सचेंज कौन से हिस्से में होती है, तो लीफ में होती है। लेकिन अगर बात की जाए ये कि गैसियस एक्सचेंज होता कहाँ है, तो सभी जगह होते हैं, प्लांट के हर एक पार्ट्स में होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप पहले ही बता चुके हैं कि लीफ में क्या होता है। तो लीफ में, लीफ के स्ट्रक्चर को आपको बता चुके हैं। वहां पे मेसोफिल टिश्यू होता है, मेसोफिल टिश्यू होता है लीफ में। जैसे कि आप लीफ में मेसोफिल टिश्यू होते हैं, और लीफ मेसोफिल टिश्यू का सबसे जो ऊपरी परत होता है वो क्या कहलाता है, क्यूटिकल होता है, जो वैक्सी होता है। और उसके जस्ट नीचे जो का जो लेयर होता है वो क्या कहलाता है, तो इपिडर्मल लेयर कहलाता है, इपिडर्मल लेयर कहलाता है। तो एक अपर इपिडर्मल और दूसरा लोअर इपिडर्मिस होता है। जैसे प्लांट को एक हिस्से को ले लीजिए, लीफ के एक हिस्से को ले लिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर बाय द वे ये लीफ है, ठीक है। हम दूसरा लीफ ले लिए हैं। आप ये नहीं समझिए कि एक ही प्लांट का लीफ हम ले लें तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये लीफ को ले लीजिए हम, ठीक है। तो जब ये लीफ ले लिए तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसमें तो कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है लीफ की। तो ये जो थिकनेस है ना, तो ये जो सबसे ऊपर, ये ऊपर का हिस्सा है, तो ये अपर इपिडर्मिस कहलाता है, अपर इपिडर्मिस कहलाता है। और ये लोअर इपिडर्मिस कहलाता है। और ये जो टिश्यू के बने हुए होते हैं, वो टिश्यू को मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोफिल टिश्यू बोला जाता है। और ये मेसोफिल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, स्पोंगी सेल्स का बना हुआ होता है। किसके? तो स्पोंगी सेल्स के बने हुए होते हैं। और अब मिनट पोर्स होते हैं इसमें, बहुत सारे मिनट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। और उसका प्लुरल स्टोमा होता है। तो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लोग भली भांति जानते हैं, इस टाइप का होता है ना। वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। तो ये जो है वो आपको यहाँ पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा कहाँ होता है, तो स्टोमेटा जो होता है वो ज्यादा लोअर एपिडर्मिस में होता है। तो मतलब कि नंबर ऑफ स्टोमेटा इन लिप्स इज मोर इन लोअर एपिडर्मिस देन अपर एपिडर्मिस। तो अब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होते हैं, ये वाला जो आपको दोनों जो दिख रहे हैं, ये वाला दोनों स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये गार्ड सेल है। कौन सेल है, तो ये गार्ड सेल होते हैं, ये आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये जो पोर दिख रहे हैं इसी पोर को हम स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। और ये जो पोर्स होते हैं इसी से गैस इंटर करता है। अब ये चूंकि गार्ड सेल का जो लेयर होता है वो इनर जो लेयर होता है वो काफी थिकर होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब, लेकिन एक बात और जान लीजिए कि एपिडर्मल जितने भी लेयर हैं एपिडर्मल लेयर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, केवल गार्ड सेल के पास ही क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना, केवल गार्ड सेल के पास ही क्लोरोप्लास्ट है और ये काफी थिक होता है। एक्चुअली जब ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जब वाटर इंटर करता है तो होता क्या है कि ये जो इसका जो अंदर के जो लेयर हैं वो क्या होते हैं, वो फूलने लगते हैं। और जब इसके अंदर के लेयर जब फूलने लगते हैं तो वो इस तरीके से फूलते हैं, ऐसे जब इस तरीके से फूलते हैं तो ये होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है वो धंस जाता है। और जब धंस जाता है तो ये पोर्स ओपन हो जाता है दोनों के, है ना। तो जब वाटर जो है वो क्या होता है, वाटर इंटर्स टू द गार्ड सेल देन इट बिकम्स टर्जिड। क्या हो जाते हैं, तो ये टर्जिड हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये गीले हो जाते हैं और जब गीले हो जाते हैं तो वो एक कर्व स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो सोलेन होने लगते हैं। जब सोलेन होते हैं तो पोर्स जो होता है वो ओपन हो जाता है और जब पोर्स ओपन हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन आसानी से इंटर कर जाता है। और वही जब वाटर क्या हुआ, जब यूज हो गया फोटोसिंथेसिस में, जब वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है तो फिर क्या होता है, या फिर वाटर को रिलीज कर देता है तो फिर क्या है, तो ये जो इसका जो लेयर थिकेंड लेयर जो होता है वो फिर से बैक स्प्रिंग हो जाता है, तो वो फिर से उसी पोजीशन में आ जाता है। तो इसके बाद फिर ये पोर्स ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये पोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, तो स्टोमेटा के अंदर होता है, तो लिप्स के अंदर होता है। तो लीफ में गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के द्वारा होते हैं। ठीक है ना, और रूट में जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो रूट हेयर्स के द्वारा होते हैं। और रूट हेयर जो होता है यूनिसेलुलर होता है। रूट हेयर जो होता है ना वो क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। तो रूट हेयर्स जो है वो यूनिसेलुलर है और स्टेम में लेंटिसेल्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, तो लेंटिसेल्स के द्वारा होते हैं। उनमें मिनट पोर्स होते हैं जिसको हम रूट लेंटिसेल्स बोलते हैं। अगर हर्बेसियस स्टेम की बात करें तो वहां भी स्टोमेटा के द्वारा होता है, लीफ में भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। लेकिन कुछ जोसी फ्रूट्स जो होते हैं वहां पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, तो वहां भी तो प्लांट के हर एक हिस्से में क्या होता है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फिर हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें उसके बारे में कुछ जानकारी अभी ज्यादा विशेष तो हम जानकारी ले ही चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग का जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ठीक है, धन्यवाद।